नमस्कार। नरेंद्र मोदी सरकार देश भर में होने वाले सारे चुनाव एक साथ कराने को लेकर तेजी से कदम उठा रही है। कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशें मंजूर कर ली। माना जा रहा है कि सरकार इस बिल को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। केंद्र सरकार इसे चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। हालांकि इस राह में कई मुश्किलें दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक वोटर लिस्ट से लेकर ईवीएम और मतदान कर्मियों की आवाजाही तक एक राष्ट्र एक चुनाव की राह में कई रोड़े हैं। चुनाव आयोग ने भी कोविन समिति को दिए गए अपने जवाब में कहा कि वर्ष 2029 में सारे चुनाव एक साथ कराने के लिए 7,991 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अधिकारियों ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने में एक कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है और इस वजह से यह लिस्ट तो ठीक है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया को ठीक करने की जरूरत होगी। चुनाव आयोग ने मार्च 2023 में विधि आयोग को भेजे गए इनपुट में बताया था कि 2029 में सारे चुनाव एक साथ कराने के लिए देश भर में पोलिंग स्टेशनों की संख्या लगभग 13 लाख तक बढ़ानी होगी। इसके लिए 53 लाख बैलेट यूनिट और 38 लाख कंट्रोल यूनिट और 41 लाख वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल जरूरत पड़ेगी। ऐसे में 26.5 लाख नए बीयू, 17.18 लाख सीयू और 17.8 लाख नए वीवीपीएटी खरीदने पड़ेंगे। चुनाव आयोग ने इसके साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की जरूरत की तरफ ध्यान दिलाया है। आयोग का अनुमान है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए अभी के मुकाबले 50% ज्यादा केंद्रीय बलों की जरूरत है। चुनाव आयोग ने कहा था कि यदि 2019 में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो यहां पर 4.7 लाख से अधिक कर्मियों की आवश्यकता होगी। आयोग ने हालांकि 2029 में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए कर्मियों की जरूरत को लेकर कोई अनुमान तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तब 7 लाख सुरक्षा कर्मियों की जरूरत हो सकती है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन रखने के लिए 800 और स्ट्रांग रूम की जरूरत होगी। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।